गोरखनाथ मठ वर्सेस तिवारी हाटा, दुश्मनी की फिर क्यों होने लगी चर्चा। गोरखपुर की पावर पॉलिटिक्स में दो धुरी, योगी आदित्यनाथ और हरीशंकर तिवारी के बिना अधूरी। हरीशंकर तिवारी का निधन, सीएम योगी ने ऐसा कुछ फैसला किया, बात होने लगी। योगी उनसे अपने रिश्तों को भूले नहीं। हरीशंकर तिवारी, गोरखपुर का वो चर्चित नाम जिसकी चर्चा कभी खूब हुआ करती थी। चर्चाओं के केंद्र में तो कई बात थी, लेकिन उन चर्चाओं में जो चर्चा सबसे ज्यादा होती रही वो है गोरक्षपीठ और तिवारी हाता के बीच अप्रत्यक्ष जंग की। आज जबकि हरीशंकर तिवारी इस दुनिया में नहीं है, तो दबी जुबान में योगी आदित्यनाथ और हरीशंकर तिवारी की पुरानी दुश्मनी की यादों को कुरेदने लगे। गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गोरखपुर का पर्याय बन गए हैं। लगातार दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठे सीएम योगी ने इसी जमीन पर सांसद से लेकर सीएम तक का सफर तय किया। हालांकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इसी गोरखपुर शहर में आज से 6 साल पहले 2017 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारे लगे थे। तब उन्हें सीएम बने हुए बमुश्किल 1 महीना हुआ था। इसी शहर में सैकड़ों लोगों की जुबान से नम आंखों के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा के नारे गूंज उठे। तब योगी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे और आज विदाई जुलूस में लग रहे नारों का संबंध एक शख्स से है। नाम है हरीशंकर तिवारी। हरीशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही गोरखपुर की राजनीति की धुरी रहे। एक जहां राजनीति के अपराधीकरण के दौर में परवान चढ़ा, तो वहीं दूसरा हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे सीएम की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन दोनों कभी भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में साथ नहीं रहे। दूरियां बरकरार रही। अहम वजह रही जातीय गोलबंदी की राजनीति। योगी जहां उस गोरक्षपीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे दिग्विजयनाथ के समय से ठाकुरों की पीठ कहा जाता है, और दूसरी तरफ हरीशंकर तिवारी ने ब्राह्मणों को लामबंद किया। हरीशंकर तिवारी की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने पूर्वांचल ही नहीं, पूरे यूपी की राजनीति को बदलकर रख दिया। राजनीति में बाहुबल और अपराधीकरण की शुरुआत हरीशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच सनी दुश्मनी से ही मानी जाती है। ये वो दौर था जब माफिया और गैंगवॉर जैसे शब्द गोरखपुर की सीमा में दाखिल हो गए थे। हरीशंकर के समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बलवंत सिंह नेता थे। दोनों में अदावत थी। ये दौर तेज तर्रार युवा नेता रविंद्र सिंह का भी था, जो छात्र संघ से लेकर विधानसभा तक पहुंचे। हरीशंकर के मजबूत होने के बदलते दौर में बलवंत और रविंद्र दोनों की हत्या हो गई। आरोप गाहे बगाए है हरीशंकर पर ही लगा। इसके बाद राजपूत लॉबी की कमान संभाली वीरेंद्र शाही ने। वीरेंद्र शाही को ठाकुर गुट का अगवा माना जाता था। यह भी माना जाता था कि उन्हें गोरक्षपीठ का समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी तरफ हरीशंकर ब्राह्मण बिरादरी के नेता बनकर उभरे। दोनों नेताओं के बीच अदावत ने देखते ही देखते पूरे इलाके में ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की लामबंदी शुरू करा दी। शाही और तिवारी में गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे मुख्यालय पर कब्जा हासिल करने की होड़ शुरू हो गई। हरीशंकर ने चिल्लू पार से राजनीति शुरू की। वहीं शाही भी महाराजगंज की लक्ष्मीगंज सीट से चुनाव जीत गए। दोनों में वर्चस्व की जंग जारी रही। इसके बाद गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ संसदीय राजनीति में कूद पड़े। वो एक के बाद एक सांसद का चुनाव जीतते गए और तिवारी गुट के खिलाफ राजनीतिक गोटियां सेट करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आया। लेकिन 2017 में योगी के सीएम की कुर्सी पर बैठने के साथ ही गोरखपुर शहर में हरीशंकर तिवारी और परिवार के आवास तिवारी बाबा का हाता पर छापा पड़ा। पुलिस ने लूट के आरोपी एक शख्स की तलाश में छापा मारा। अक्टूबर 2020 में हरीशंकर के बेटे तत्कालीन विधायक विनय शंकर तिवारी और बहू रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। 2017 के अप्रैल महीने में पुलिस की तरफ से बिना वारंट घर में घुसकर छापेमारी की घटना के बाद बुजुर्ग हरीशंकर तिवारी खुद डीएम ऑफिस की तरफ धरना देने के लिए चल पड़े। उनके पीछे बड़ी संख्या में लोगों का कारवां जुड़ा। योगी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। बदलते दौर में गोरक्षपीठ और तिवारी हाता के बीच अप्रत्यक्ष जंग थमती नजर आई। योगी के सीएम बनने के बाद तिवारी फैमिली पर कभी छापेमारी तो कभी सीबीआई जांच की आंच भी ठंडी होती नजर आई। लेकिन 16 मई की शाम हरीशंकर तिवारी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अंतिम दर्शन को पहुंचना तो दूर, शोक का कोई संदेश भी जारी नहीं होने से लोग दबी जुबान में दुश्मनी की चर्चा करते नजर आए।